नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ और कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे आज भी एक रहस्य है कि ये बात सच है कि एक बस मनगढ़ंत कहानी। खैर, बहुत से लोगों ने जो मैंने जगह बताई हैं उनको बताया है कि हमारे घर के आसपास है और नितिन ये वास्तव में है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भूत प्रेत या ये वाली शक्तियां जिनको हम तीसरी शक्ति कहते हैं, ये कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व तो दिखाई देती हैं, यानी अपने होने का प्रूफ किसी न किसी माध्यम से लोगों को बताती रही हैं, दिखाती रही हैं। आज की जो जगह है ये भोपाल से 40 किलोमीटर दूर बैतूल कोई जगह है जहां एक गांव है मलाजपुर, उसके बारे में है। कहा जाता है कि 400 साल पुराना ये सिलसिला चल रहा है और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। यहाँ कोई गुरु हुआ करते थे जिन पे ईश्वर का हाथ था और वो लोगों को भूत प्रेत आत्माओं से मुक्त कराते थे। जैसे आपने सुना होगा कि मेहंदीपुर बालाजी है या बाबा श्याम वाला मंदिर है, तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं से लोगों को छुटकारा दिलाया जाता है। तो यहाँ मलाजपुर में एक बाबा हुआ करते थे जो कि लोगों की मदद करते थे। कहा जाता है कि इनकी शरण में एक बार कोई गया और उस पर कोई भूत प्रेत वाली बाधा है, कितना भी जिद्दी भूत हो, कैसा भी प्रेत हो, अगर वो एक बार इस जगह पहुंच गया तो फिर उसको वहां बांध कर रख लिया जाएगा और जिस पर ऐसी कोई समस्या है वो अब नॉर्मल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। कहा जाता है कि उस बरगद के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उससे कई गुना ज्यादा उस पर प्रेत हैं, उस पर भूत है। यहाँ जो गुरु हुआ करते थे, जब तक वो रहे तब तक वो मदद करते रहे, लेकिन उन्होंने जब समाधि ली तो वो वहीं की उस जगह पर एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों की मदद करने के लिए ईश्वर के पास जाने के बाद भी मौजूद थे। वो शक्ति, वो सिद्धपीठ जो थी, अब लोगों को उनके ना होने के बाद भी उपाय दे रही थी, लोग ठीक हो रहे थे। इस मंदिर कहूँगा, इस मंदिर के आसपास एक चार दीवारी बनाई गई और यहाँ अमावस्या के आसपास 12 से 15 दिन का मेला लगता है, जिसे बहुत से लोग जो उधर रहते हैं, मतलब बैतूल की साइड वाले जो हैं, वो कहते हैं कि इसे हम साधारण मेला नहीं मानते, ये भूत प्रेतों का मेला है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर और तुरंत ठीक होकर चले जाते हैं। लेकिन इनका एक तरीका है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है। कोई प्रेत किसी माध्यम से उतारता है, किसी का कुछ होता है, जिसकी जैसी विद्या, जिसकी जैसी सिद्धि, वो वैसे ही आपकी हमारी मदद करते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस करा। लेकिन एक बड़ी अजीब बात क्या हुई कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई यहाँ पर व्यक्ति गया जिस पर भूत प्रेत है, ठीक है, जब उसका उतारा हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, भूत से उसे आज़ादी मिल गई, भूत अब उसके शरीर को छोड़ चुका है, तो उस आदमी का वजन किया जाता है और जितना उसका वजन होगा उतना गुड़ चढ़ाना पड़ता है। ठीक है। एक बात जो कि हर किसी को अजीब लगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर रिसर्च करने आए कि ये सब मन से बनाई हुई बातें हैं, ऐसे ही किस्से कहानियां हैं, मनगढ़ंत बातें। लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सोचिए, अगर 8, 10, 15 लोग गुड़ चढ़ाएंगे और फिर वो गुड़ वहाँ रखा होगा तो भाई तमाम मक्खियाँ, चींटी या गंदगी हो सकती है ना। इतनी सारी मिठाई, इतना सारा मीठा अगर रखा हो तो। लेकिन ये ऐसा गुड़ होता है जिस पर चींटी भी नहीं आती, उस पर मक्खियाँ भी नहीं भिनकती हैं। अब ना जाने इस गुड़ को मैं प्रेत ने, नेगेटिव एनर्जी ने छूकर इसको खराब कर दिया या क्या किया, मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं। लेकिन ये बाद में गुड़ इस्तेमाल होता है ठीक होने के बाद, लोगों की मदद के लिए ही होता है। और कुछ ये भी सुनने में आता है कि इस गुड़ को जो जरूरतमंद हैं उनको बांट दिया जाता है, लेकिन प्रसाद स्वरूप,
तो उस पर से वो समस्याएं हट जाती हैं। और जब वो लोग इसे अपने घर लेकर जाते हैं तो कुछ लोगों ने ट्राई करने के लिए अपने घर के बाहर ऐसे ही कुछ देर के लिए रख दिया तो तमाम चींटी मक्खी वगैरह हो गई। यानी इस जगह कुछ तो है, भूत प्रेत आत्मा भी हैं और ईश्वर की कोई शक्ति भी है। यहां ये सब कुछ नहीं होता वाले लोग पहुंच गए अपनी टीम के साथ रिसर्च करने कि क्या ऐसा होता है नहीं होता। और ये टीम आई थी 2013 में, ठीक है। और मैं सब कुछ ना लिख कर रखता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, इसलिए ये जो टीम आई थी इसके अंदर तकरीबन 12-15 लोग हैं। इनके पास बहुत सारे ऐसे गैजेट्स थे जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हाँ भूत प्रेत आसपास हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा आसपास है या नहीं। और ये 3 गाड़ियों में टीम आई थी। इन्होंने यहाँ जाकर पहले ऐसे ही मतलब कि ये क्या हो रहा है, लोग कैसे आते हैं, क्या होता है। तो 2 दिन ही बचे थे और जिस दिन ये पहुंचे उसके अगले दिन अमावस्या थी, जिस वक्त सबसे ज्यादा भयानक प्रेतों को रोका जाता है। कहते हैं कि जिन पर हमने लोगों को ऐसा सुना कि इन पर भूत है, उनकी एक्टिविटी हाँ इंसानों वाली नहीं थी। कुछ लोग दीवार को खुरच रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ लोगों को बड़े पत्थर के साथ बांधा है लेकिन फिर भी वो कंट्रोल से बाहर है। जैसे 4 लोग मिलकर पत्थर को नहीं हिला पाएंगे, उस पत्थर को वो आराम से हाथ में नॉर्मली तरीके से पकड़ के बैठे हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन उनकी एक्टिविटी बड़ी भयानक है। कुछ लोगों की जीभ इतनी ज्यादा लंबी है कि जिसको बर्फ के माध्यम से बार बार मुंह के अंदर रोकना पड़ रहा है। ये उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया है कि हमने ऐसा होता कभी देखा नहीं था, लेकिन जब आए थे उससे पहले इनके दिमाग में था कि सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, भूत प्रेत आत्मा होते तो है नहीं। जहां लोग पढ़े लिखे कम होते हैं वहां पर ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब इनकी गाड़ी आकर रुकी और इन्होंने ये सब कुछ नज़ारे देखे तो यहाँ बड़ी बड़ी ब्रांड की गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थी। तो पहला तो दिमाग से ये डाउट निकल गया कि सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों के साथ हिसाब किताब होता है। मतलब आप समझ रहे हो, लग्जरी गाड़ियों के जो मालिक हैं अपने बच्चों के साथ या खुद अपने किसी रिलेटिव के साथ आए हुए हैं, उनके साथ कोई समस्या है, वो भी इंतजार कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। जैसे उनका नंबर आएगा उन पर भी सोल्यूशन होगा, उनको भी आराम मिलेगा और वो भी गुड़ चढ़ाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। इस जगह के बारे में ये बात बहुत लोगों ने प्रूव करा है कि जिस पर भी कभी भूत प्रेत की समस्या हो और नहीं उतर रही हो तो एक बार यहां चले जाओ। आपको विदिन 20 मिनट्स 20 मिनट के अंदर ऐसा भयानक परिवर्तन होता दिखेगा जिसको आप शायद शब्दों में तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि वहां देखने के बाद मंजर कुछ और होता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, इस जगह इत्तेफाक से एक मेरा फ्रेंड भी गया था, लेकिन वो यहाँ इस मंदिर में ये सब कुछ होता है इस वजह से नहीं गया था। ये तो बस टूर पर थे और रास्ता गलती से भटक गए तो उस रोड पर आ गए और इन्होंने ऐसा कुछ सुना कि एक ऐसा मंदिर है तो वो देखने गए। मैंने उससे भी बात करी थी कि कभी तूने भी मुझे बताया था कि बैतुल करके कोई जगह है, उसने भी जो चीज़ें बताई वो इस कहानी से आर्टिकल से मैच करती हैं। यहाँ ये जो टीम पहुंची, इन्होंने जब बाहर लग्जरी गाड़ी देखी तो दिमाग से ये बात निकल गई कि कम पढ़े लिखों के साथ ऐसा हिसाब किताब होता है। दूसरा, जो लोग यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं देखने में तो इंसान है लेकिन हरकतें वो इंसानों वाली तो नहीं थी। तीसरा, इनका जो गैजेट है ये इतनी तेज काम करने लग गया, इतनी तेज कि उसे बस ऑन करा और इनके आसपास हर जगह जिस तरफ भी ये अपना मीटर घुमा रहे थे, वो देखने का जो गैजेट होता है, माफी चाहूंगा उसे क्या कहते हैं, मुझे शब्द नहीं पता। मैं आपको समझाने के लिए यही बताऊंगा कि भूत को पहचानने का जो गैजेट होता है वो हर तरफ काम कर रहा था, इनके दाएं बाएं सामने पीछे हर जगह। अब एक दूसरे से कहते हैं कि जब इतनी ज्यादा यहां नेगेटिविटी है तो हमें 3 काम नहीं करने हैं। पहला कि यहां पर किसी से भी लिया दिया कुछ खाना नहीं है। दूसरा कि इस मंदिर से प्रसाद मिलता है, उसे खाते हैं नहीं खाते, ले जाते हैं नहीं ले जाते वो भी नहीं पता, तो वो भी नहीं लेना है, हाथ जोड़कर किसी पेड़ के नीचे रख देंगे। और तीसरा, क्योंकि हम थोड़ा 50-50% में रहते हैं कि भूत होते हैं या नहीं होते, तो जब तक हम 100% कंफर्म नहीं होते तब तक हम यहां से भी नहीं जाएंगे। हम कल भी रुकेंगे, आज सिर्फ बाहर से देखते हैं, थोड़ा लोगों से यहाँ पूछते हैं, कोई उड़ीसा से आया है,
कोई दिल्ली से आया है, कोई मुजफ्फरपुर से आया है, कोई कहीं से, कोई कहीं से। इनको ये चीज़ अब पक्का हो गई कि इस जगह कोई चमत्कार तो होता है। अब इसके अंदर जाकर उन लोगों से बात करना, या वो जो मदद कर रहे हैं, जो पंडित जी सामने बैठे हैं, उनसे बात करना, या उनके साथ जो उनको हेल्प कर रहे हैं उनसे बात करना भी एक समय निकाल कर बात करना मतलब बड़ी बात हो जाएगी। इन्होंने पहले उनसे परमिशन लिया तो वो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे जो पंडित जी के साथ थे कि आप क्या पूछना क्या चाहते हो, कि ये जो सब हो रहा है ये सच है कि मजाक चल रहा है, ये आपको झूठ लग रहा है, ये जो गुड़िया सामने बैठी है इसकी एक्टिविटी देख रहे हो आप, इसकी हरकत देख रहे हो, ये कोई ऐसा इंसान करेगा जिसका मानसिकता बिल्कुल ठीक होगी। आपको ये बात अभी यहाँ 2-1 लोगों को देख लोगे तो समझ आ जाएगी, लेकिन आज आप बिल्कुल भी किसी को भी ना सवाल करिएगा ना कुछ। कल अमावस्या है, उसके बाद, क्योंकि आज और कल का दिन थोड़ा कठिन होता है। हमारे जो गुरु हैं ये भी परेशान हो जाते हैं, तो आप बस आज और कल मत आइए, परसों आ जाना, क्योंकि परसों मेला समाप्त होगा, आराम से आना, बात करना। उन्होंने कहा नहीं, मेले में ही तो हमें ये सब कुछ देखना है कि मजाक है कि सच है कि झूठ है। उन्होंने कहा आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा, इतने लोगों को देख चुके हो, ये सब टाइम पास करने तो आए नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो ये मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, ये कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसी शक्ति होती हैं आसपास जिसको हम अच्छे से प्रूफ नहीं कर सकते। कह रहे फिर भूत प्रेत को आप प्रूफ कैसे करोगे? क्या आपको जाता हुआ दिखेगा तब आप मानोगे? कैसे मानोगे? क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई उपकरण है नहीं कि जिसमें हम कैद करके भूत आपको दिखा दें कि ये था इस पर प्रेत। लेकिन अगर आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, मैं कुछ आज के शब्दों के साथ आपको कहानी और आर्टिकल बताता हूं, तो कल आ जाना। और क्योंकि कल अमावस्या है तो 6 बजे से रात के 11 बजे के बीच भी आप आ सकते हो। यहां कल 11 बजे तक मेला लगेगा, आ जाना। इन सभी ने इस मंदिर से थोड़ा सा दूर जाकर एक जगह गाड़ियां पार्क कर ली, वहां थोड़ा सा छोटा सा टेंट टाइप का सा कुछ बना लिया और वहीं बैठ गए। अपने खाने की व्यवस्था करी, अपना जो भी इन्होंने खाया। अब इनके पास एक सवाल था कि उसने जब हमें दोबारा ये चीज़ बोली है कि अगर आपको डाउट है ना तो कल इतने बजे से इतने के बीच में आ जाना, यानी कल अमावस्या है और भयानक उतारे होते होंगे। यहां देखते हैं कि होता क्या है। इनके हाथ पैर फूल गए क्योंकि इनकी तरफ दूर से कोई जानवर की तरह चलता हुआ एक आदमी आ रहा था। ये अपना सब खाना वगैरह भूलकर उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे, क्योंकि ये इलाका थोड़ा सा रोड से काफी दूर है, ये कह सकते हैं, तो लाइट की व्यवस्था इतनी नहीं है। इनमें से एक ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करी और गाड़ी को घुमाकर उस तरफ कर दिया जिस तरफ से वो आता हुआ दिख रहा था। जैसे ही लाइट पड़ी वो एकदम से, जैसे वास्तव में कोई जानवर भागता है इस तरह से भागा और पेड़ के पीछे एकदम छुप गया। ये सब हंसने लगे कि अच्छा ये कोई मजाक कर रहा था क्या हमारे साथ, कौन है? उन्होंने कहा एक काम करो, धीरे धीरे गाड़ी को भी आगे लेकर आओ, हम सब भी पैदल पैदल चल रहे हैं। इन्होंने गाड़ी धीरे धीरे उस पेड़ के पास तक लगाई। अब लाइट भरपूर है, पीछे का खेत वगैरह सब दिख रहा है, पेड़ है, अब इधर उधर कहीं भी जाएगा दिख जाएगा। इन सभी ने बहुत देर तक आवाज दी, जो भी है बाहर आ जाए, जो भी है बाहर आ जाए, और इस तरह के मजाक हमारे साथ मत करो, हम ना जाने क्या क्या देख चुके हैं, ये बच्चों वाली हरकतें हैं। बहुत मजाक उड़ा रहे थे। 2-3 लोग इधर से गए, 2-3 लोग इधर से गए। पेड़ के पीछे कोई भी नहीं था। इन सब के हाथ पैर ऐसे फूल गए कि ये हमने जो देखा था ये था क्या, क्योंकि इन सभी ने उसे देखा है। उसका चेहरा ढंग से कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन 100% था कि ये इंसान है, जानवर तो नहीं था। अब किसी के हंसने की आवाज आ रही है और ये ऐसा लग रहा है कि खेत में कभी इधर से आ रही है, कभी उधर से आ रही है। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, उसी मंदिर के आगे गाड़ियां रोकते हैं, हम वहां पर सेफ हैं। अभी तक तो मजाक बना रहे थे। खाना वगैरह सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ दिया, गाड़ियों में बैठे और सीधा मंदिर के पास जाकर गाड़ियां लगा दी। वहां बहुत से लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं जिनका नंबर सुबह आ जाएगा। एक तो इन्होंने जो देखा वो नहीं समझ आ रहा, ऊपर से ऐसी जगह गाड़ी रुकी है, यहां पर तमाम इसी तरह के लोग हैं सब।
इन्होंने अपनी गाड़ी में खुद बताते हैं कि हमने अखबार हर तरफ चिपका दिया कि हमें बाहर का कुछ ना दिखे। इतना मन में डर बैठ गया। जब ऐसी व्यवस्था हो चुकी है तो रुकना बनता नहीं था। अगले दिन सुबह इन्होंने देखा वो शुरू हो गया था, लोगों का आना जाना सब। इन्हें जो समय बताया कि 6 बजे के बाद आपको आना है, तो ये 7 बजे पहुंच गए। इनसे कहा कि ठीक है, आप सब एक जगह बैठ जाइए और देखते रहिए, कोई सवाल हो तो गुरुजी से ना पूछकर मुझसे पूछना। यहाँ कुछ लोग आते थे, उतारा होता था, फिर उनका वजन तोला जाता था, उतना फिर गुड़ रखा जाता था, मतलब गुड़ से उनको तोला जाता था और वो गुड़ साइड में रख दिया जाता था। ऐसे ही होता जा रहा था और इनके सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन सारे सवालों का एक ही जवाब, और ये गुरुजी के जो असिस्टेंट है उसने नहीं दिया, जो ये टीम आई थी, इनका जो हेड था उसने दिया। इसकी एकदम आवाज बदल गई और बस इसने इतना बोला कि प्रेत होते हैं। जो इसके आसपास सब लोग बैठे थे ना, यहां से उठे, क्योंकि उनके जो गैजेट्स हैं वो तो बाहर भी काम कर रहे थे और अंदर भी। ये सब यहां से बाहर आ गए। सिर्फ एक लड़का और एक लड़की यहां पर रुके। उनसे पूछा सारी बातें। उन्होंने जो जो बताया इन्होंने अपने आर्टिकल में शामिल किया, और वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां जो भी प्रेत आता है उसे गुरुजी 2 जगह देते हैं, या तो मुक्ति या पत्ते पर सवार हो जा। ये मुक्ति बहुत कम मांगते हैं, इन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, इन्हें मौका चाहिए कि अगर किसी एक शरीर पर से ये हट गए तो फटाफट से कोई दूसरा शरीर चाहिए, उसके ऊपर अपना स्थान बनाएंगे, उसे खाएंगे, चबाएंगे, जो भी। लेकिन यहां गुरुजी उन्हें स्थान एक पत्ते पे देते हैं, और ये बरगद का है। ये जो आप पीछे पेड़ देख रहे हो, इस पर जितने भी पत्ते हैं, एक एक पत्ते पर कई कई 100 भूत प्रेत हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो इनमें से 11 पत्ते ले जाओ अपने साथ, और फिर बताना कि आपके साथ 11 दिन में क्या हुआ। रोज एक एक पत्ता कम होगा, रोज वो अपना आप तक आने का जरिया बढ़ा देगा। इन्होंने यहां ट्राई करा, पत्ते ले जाने का नहीं, गुड़ को। यहां से थोड़ा सा गुड़ जब उठाया तो कहा कि अभी जब इसकी पूजा हो जाती है उसके बाद दिया जाता है, उससे पहले नहीं। उन्होंने कहा नहीं, बस हमें एक चीज ट्राई करनी है। ये यहां से थोड़ा सा गुड़ लेकर गए तो इन्होंने बाहर जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें खिलाने की कोशिश करी, उन्होंने नहीं खाया। गाय को खिलाने की कोशिश करी, गाय ने भी नहीं खाया। ये चीज कभी ट्राई करके देख लीजिएगा कि कोई बला उतारता है ना, नजर उतार कर कोई चीज अगर आप इन बेजुबान जानवरों को खिलाने की कोशिश करते हो तो ये खाते नहीं है। भले ही उनको कितनी भूख हो, भले ही उनका कितना फेवरेट हो, लेकिन अगर बला है तो नहीं खाएंगे। यहां कहा जाता है कि इसके बाद इन्होंने पहली ये जगह है हिंदुस्तान की जिसको कहा कि 100% यहां पर प्रेत है। अच्छा, मैं यहां पर आर्टिकल तो खत्म हो गया। आपसे एक बात कहूंगा कि अगर बाई चांस आपके भी मन में ऐसा है कि नहीं नितिन, ये सिर्फ मन से बनाई हुई बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो भोपाल कभी जाना हो तो बैतूल एक जगह है, वहां से 40 किलोमीटर आगे मलाजपुर होकर आइएगा। देखिए जरा आसपास के नज़ारे कैसे हैं, और जब सही जगह पहुंच जाओ तो वीडियो शूट करके देखना, और इसी वीडियो के कमेंट में आकर बताना प्रेत होते हैं या सिर्फ मन से बनाई कहानियां। मैं हवा में बातें नहीं करता। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से ये वीडियो देख रहे हो मुझे जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।